वेल ये कोई नई किस्म की फ्रिस्बी नहीं है, इसे क्लच पैक कहा जाता है। सो माय नेम इज पूर्वांग मंत्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट ऑटोमोटिव क्लच। क्लच ऐसा एक मैकेनिकल स्विच है जिसकी मदद से ड्राइवर इंजन को गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट कर सकता है। और अगर करेक्ट टर्म्स यूज करें तो क्लच ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से इंजन को गियर बॉक्स के साथ एंगेज या फिर डिसएंगेज कर सकते हैं, अलाउइंग द पावर फ्रॉम द इंजन टू आइदर फ्लो इनटू द गियर बॉक्स और प्रिवेंट इट। लेकिन ये क्लच क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इट अलाउ स्मूदर ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्स में क्लच नहीं दिया होता और अगर हमने इंजन को स्टार्ट किया होता तो इंजन का सारा पावर डायरेक्टली व्हील्स को मिलेगा, जिसकी वजह से कार के व्हील्स रोटेट करने लगेंगे और कार में जर्की मोशन क्रिएट होंगी जो हमें नहीं पसंद। ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो इसीलिए क्लच को यूज किया जाता है। बिकॉज क्लच इंजन को गियर बॉक्स के साथ ग्रेजुअली कनेक्ट करेगा और वो टॉर्क को स्मूथली व्हील्स तक पहुंचने देगा और गाड़ी स्मूथली पिक करेगी। एडिंग टू दिस, क्लच की वजह से ही गियर्स इजीली और स्मूथली शिफ्ट किए जा सकते हैं। अगर क्लच नहीं दिया होता तो गियर्स शिफ्ट करते वक्त बहुत ही भयानक आवाज आती जो पैसेंजर्स के लिए अनकंफर्टेबल होता। इसीलिए क्लच की मदद से गियर्स स्मूथली शिफ्ट किए जा सकते हैं विदाउट एनी जर्की मोशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लच। सो एक गाड़ी के क्लच पैक में दो प्लेट्स यूज होती है। वन इज द फ्रिक्शन प्लेट यानी कि क्लच प्लेट एंड अदर इज द प्रेशर प्लेट। तो क्लच प्लेट यानी कि फ्रिक्शन प्लेट को इंजन के फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में होल्ड किया जाता है और प्रेशर प्लेट को डायरेक्टली फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। क्लच प्लेट यानी कि फ्रिक्शन प्लेट पे एक मेटल के डिस्क के दोनों एंड पे फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है, यूजुअली एस्बेस्टोस, और उसके साथ साथ दूसरे कंपाउंड यूज किए जाते हैं एज फ्रिक्शन मटेरियल। लेकिन बहुत से मैन्युफैक्चरर्स सिरामिक्स और केवलार जैसे मटेरियल यूज करते हैं एज फ्रिक्शन मटेरियल फॉर रेस कार्स ऑफ कोर्स। एक जमाने में लेदर और वुड को यूज किया जाता था एज फ्रिक्शन मटेरियल, लेकिन आज कल के क्लच में एस्बेस्टोस और उसके साथ बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। नाउ फ्रिक्शन प्लेट में दो टाइप्स की स्प्रिंग्स यूज होती है, द टॉर्जनल स्प्रिंग एंड द कुशनिंग स्प्रिंग। कुशनिंग स्प्रिंग को फ्रिक्शन मटेरियल के बीच में लगाया जाता है और ये क्लच के एंगेजमेंट के वक्त थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड दस प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट। और ये टॉर्जनल स्प्रिंग एंगेजमेंट के वक्त इंजन का टॉर्क की वजह से जर्की मोशन ना क्रिएट हो, इसीलिए वो एनर्जी ये टॉर्जनल स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेती है एंड दैट मेक्स द फ्रिक्शन प्लेट और द क्लच प्लेट। और प्रेशर प्लेट की बात करें तो इसमें डायफ्राम स्प्रिंग्स यूज होती है और इसे डायरेक्टली फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट किया जाता है और ये डायफ्राम स्प्रिंग की वजह से वो फ्रिक्शन प्लेट पे इक्वली प्रेशर अप्लाई करती है। और इन डायफ्राम स्प्रिंग्स पे यहाँ पे थ्रस्ट बेरिंग लगाई जाती है। तब हम क्लच पेडल प्रेस करते हैं या फिर लीवर जो पुल करते हैं इन केस ऑफ बाइक्स, तो वो थ्रस्ट बेरिंग अंदर पुश होती है जिसकी वजह से ये डायफ्राम स्प्रिंग अंदर के डायरेक्शन में पुश होगी और वो फ्रिक्शन प्लेट पे से अपना प्रेशर हटा देगी। अब क्लच प्लेट के कंस्ट्रक्शन की बात तो हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ अ क्लच, स्पेसिफिकली सिंगल प्लेट क्लच। सो जब हम क्लच पेडल से अपना पैर ग्रेजुअली लिफ्ट करते हैं या फिर हम लीवर धीरे धीरे छोड़ते हैं इन केस ऑफ मोटरसाइकिल्स, मैकेनिकल लिंकेजेस की मदद से थ्रस्ट बेरिंग से लोड लिफ्ट होता है जिसकी वजह से प्रेशर प्लेट फ्रिक्शन प्लेट पे यानी कि क्लच प्लेट पे इक्वली प्रेशर अप्लाई करेगी, which would lead the clutch to engage with the flywheel of the engine and thus it would start transmitting the torque from the engine to the gearbox and thus the wheels। लेकिन जब हम क्लच पेडल पे अपना पैर रख के उसको प्रेस करते हैं तब थ्रस्ट बेरिंग डायफ्राम स्प्रिंग्स पे अपना फोर्स अप्लाई करेगी जिसकी वजह से क्लच प्लेट पे से प्रेशर हटेगा एंड thus the clutch will disconnect from the flywheel, और टेक्निकल टर्म से बात करें तो it will disengage from the flywheel and it will stop transmitting any torque। Now there's no sort of rocket science in the working of the clutch। हाँ, सिर्फ अभी के मॉडर्न कार्स में हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड क्लच यूज होते हैं जिनमें मैकेनिकल लिंकेजेस के जगह पे हाइड्रोलिक लाइंस यूज होती है टू अप्लाई द फोर्स ऑन द थ्रस्ट बेयरिंग और इसकी वजह से ड्राइवर को कम एफर्ट लगाना पड़ता है। एनीवेज, अभी तक तो हम सिर्फ एक सिंगल प्लेट क्लच की बात कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीप्लेट क्लच। मल्टीप्लेट क्लच में जैसा नाम कहता है उसी तरह मल्टीपल फ्रिक्शन प्लेट्स और स्टील प्लेट्स यूज होती है। मल्टीपल प्लेट्स यूज करने का कारण एक ही है कि वो कम स्पेस में ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है। यू सी, एक क्लच का टॉर्क ट्रांसमिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है और अगर ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना हो लेकिन कम जगह हो तो सिंगल प्लेट क्लच नहीं यूज कर सकते। सो इसीलिए अगर ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना हो तो डायमीटर कम होगा बिकॉज कम जगह है, लेकिन अगर हमने नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ा दी
तो वो इजीली ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है। और इसी की वजह से मल्टीप्लेट क्लच को बाइक्स में यानी कि मोटरसाइकिल्स में यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द प्लेट्स, मल्टीप्लेट क्लच में इनर हब और आउटर बास्केट भी यूज होता है, जो इन फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट्स को होल्ड करके रखता है। आउटर बास्केट इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, आइदर विद द हेल्प ऑफ गियर्स और स्टील चेन, और इनर हब गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट्स को ऑल्टरनेटली अरेंज किए जाते हैं। फ्रिक्शन प्लेट आउटर बास्केट के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ग्रूव्स, और स्टील प्लेट्स इनर हब के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ग्रूव। और इस पूरे असेंबली पे फिर एक प्रेशर प्लेट लगी जाती है, जिसे एक्सियल स्प्रिंग्स और बोल्ट की मदद से होल्ड किया जाता है। और ये मल्टीप्लेट क्लच का वर्किंग सिंगल प्लेट क्लच की तरह ही होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है ज्यादा। सिंगल प्लेट क्लच यूजुअली ड्राई क्लचेस होते हैं, वाइल मल्टीप्लेट क्लच वेट क्लचेस होते हैं और इनको ऑयल में सबमर्ज रखा जाता है। एंड जस्ट सो यू नो, डुकाटी के पुराने मोटरसाइकिल्स में ड्राई मल्टीप्लेट क्लच यूज किए जाते थे, लेकिन उनका आवाज बहुत ही भयानक होता था, इसीलिए उन्होंने भी फिर वेट मल्टीप्लेट क्लच यूज करना शुरू कर दिया। और यहाँ हमने सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, ड्राई क्लच एंड वेट क्लच, इन सब के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया है। तो अब बात आती है सबसे एक्साइटिंग क्लच के बारे में, द स्लिपर क्लच, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ क्लिक करके आप सब्सक्राइब करें, और तब तक आप यहाँ क्लिक करके मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। And I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM with a new video on slipper clutch. Peace.